तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग पर बजट क्या है पेंशन और सैलरी के ऊपर, यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर के आज के टाइम पर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो सारी चीजें हम जानेंगे। वीडियो काफी छोटा होगा और इंटरेस्टिंग होगा हर बार की तरह, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आपको बताइए कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। वैसे आपको पता ही है, देखिए हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, जैसे रिकॉर्ड का लेटर पीएओआर को 1/1/2006 से पहले आए पेंशनर को एरियर दिया जाए, क्या मैटर था, सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई है। एनपीएस यूपीएस में पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल, एनपीएस से यूपीएस में आए पेंशनर कर्मचारियों के पैसों का क्या होगा, कैसे मिलेगा, 1,37,700 किस पेंशनर को मिला था, सारी चीजें हमने डिस्क्राइब की हुई है। और कोशिश हमेशा यही रही है कि आपके साथ सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि 8th सीपीसी से रिलेटेड है। हालांकि अभी बजट पास हुआ है तो बार बार 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पर बजट का क्या हुआ। डिटेल में बताऊंगा, सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो देखिए इसके ऊपर भी हमने एक छोटा सा नोट बनाया हुआ है और मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि क्या 8 सीपीसी का भी बजट मिल गया है इस बजट में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी बजट पास हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर के भी एक बजट पास हुआ है। उसमें ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उसका विश्लेषण, उसका कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि वहां पर भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, अभी हम 8 सीपीसी पे बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक है हमारा। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है कि क्या 8 सीपीसी का बजट भी मिल गया इस बजट में सैलरी और पेंशन के ऊपर, तो सबसे पहली चीज तो ये कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का बजट नहीं मिला है। ये अभी 8वें वेतन आयोग का बजट कैसे मिल सकता है, ये तो जस्ट सोचने वाली बात है। हालांकि देखिए 8 सीपीसी के ऊपर र्यूमर्स, न्यूज, अपडेट्स डेली आते हैं, लेकिन मैं हमेशा पार्ट वाइज आपको हमेशा अपडेट करते रहता हूँ कि क्या एक्चुअल फैक्ट है और क्या चीजें हैं, ताकि आप बेफिक्र रहे। देखिए अभी बजट पास हुआ लेकिन 8वें वेतन आयोग के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अब इसका रीजन आप जान सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। रीजन ये है कि 8th पे कमीशन का गठन ही नहीं हुआ अभी तक। अब जाहिर सी बात है कि ना ही कोई सिस्टम बना है, ना ही कोई इसका प्रक्रिया अभी शुरू हुआ है 8th पे कमीशन का, तो बजट कैसे पास हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो दैट्स वाई 8th पे कमीशन या 8वें वेतन आयोग का बात करें तो इसका कोई भी बजट नहीं मिला है। हाँ देखिए 8th पे कमीशन का एक बात ये जरूर है कि लायबिलिटीज की बात की जाती है। अब जैसे 7th सीपीसी में भी कुछ करोड़ रुपए पास हुए थे, सेम इसी तरीके से 8th पे कमीशन में भी करोड़ों रुपए पास होंगे, तो वो लायबिलिटीज अभी बना है। तो अब 1 बाय 1 करके है कि 8th पे कमीशन का गठन नहीं हुआ, कोई सिस्टम नहीं बना, तो लायबिलिटीज भी नहीं बनी है। तो जो हमारे पास इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं ईटीएच इंडिया पे कि लाइक उसका लायबिलिटीज बनाए या नहीं बनाए, तो जाहिर सी बात है कि जब गठन नहीं हुआ है तो लायबिलिटीज भी नहीं बनेगी। अब 8वें वेतन आयोग का एक चीज तो क्लियर हो गया कि 8वें वेतन आयोग का ना ही कोई बजट पास हुआ है और ना ही कोई अनाउंसमेंट हुआ है, तो यहां तक तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज निकल करके आ रही कि सैलरी और पेंशन के बेसिस पे हम आंकलन जरूर कर सकते हैं 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। मतलब कि 7वां वेतन आयोग जो 7th सीपीसी था उसके अकॉर्डिंग सैलरी और पेंशन पर एक आंकड़ा हम निकाल जरूर सकते हैं। वो भी आंकड़ा जो है वो आंकलन किया हुआ है, मतलब कि वो जस्ट एक अप्रोक्स वैल्यू हम बता सकते हैं कि 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग अब सरकारी कर्मचारी और ज्यादा बढ़े, पेंशनर और बढ़े, तो क्या हो सकता है 8 सीपीसी में बजट। अभी देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम 7 सीपीसी की बात करें तो इसका 7 सीपीसी का बजट क्या था सैलरी और पेंशन के लिए जो रखा गया था, ये एक्चुअल फैक्ट है। आप देखिएगा 20 से 25 हजार करोड़ के बीच के आसपास था। तो ये जो 20 से 25 हजार करोड़ के आसपास है, तो जो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईटीएच इंडिया में कि 8th पे कमीशन का लायबिलिटीज क्या है, तो जाहिर सी बात है लायबिलिटीज अभी बनी नहीं है, लेकिन 7th पे कमीशन की बात करेंगे तो उसका लायबिलिटीज यही हो गया 20,000 से 25,000 करोड़ के बीच में। अब इसके बेसिस पे 8th पे कमीशन का आप जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। और जितने भी न्यूज मीडिया वाले और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो वीडियो बना रहे हैं वो भी अगर कोई वैल्यू आपको बता रहे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू तो अभी है ही नहीं क्योंकि गठन नहीं हुआ है, कोई सिस्टम नहीं बना। तो अब इस आधार पर आप इतना जरूर कह सकते हो कि 8 सीपीसी का जो बजट हो सकता है वो 1 लाख से 4 लाख करोड़ के बीच में होगा। अब देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए, आप कह रहे हैं कि 7 सीपीसी
20 से 25 हजार के करोड़ के बीच के आसपास ही रहा था, लाइबिलिटीज इतनी रही थी, इतना बजट पास हुआ था। अभी एकाएक 1 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ की हो जाएगा। देखिए ये एक्सपर्ट्स का मानना है, हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया, पता किया, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 1 लाख से 4 लाख के करोड़ के बीच में होगा। तो ये जो बजट बढ़ रहा है इसका बेसिक सा रीजन ये है कि पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है उनकी संख्या बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। यही है इसका लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल जब कोई सिस्टम बनेगा, कोई अपडेट आएगा, तो आपको पता है कि एटीज इंडिया चैनल से हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब एक चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा कि अगले साल तक ही बजट मिल सकता है हम लोगों को। तो इस साल 2025 के लिए तो ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखे कि हमारा कोई बजट पास हो रहा और 8th पे कमीशन मिलना शुरू हो गया। हाँ, न्यूज मीडियाज रूमर्स फैलते रहेंगे, हमेशा आएगा, लेकिन एक्चुअल कंक्लूजन यही है कि अगले साल तक ही ये बजट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा हम आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। तो ये फिलहाल 8th पे कमीशन के ऊपर अपडेट था जो मैंने आपको दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा हर बार की तरह। और देखिए मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना तो ज़रूर बता सकूं कि आप अपने पेंशन के लिए, अपना कैलकुलेशन करने के लिए, अपना आपको DADR का वैल्यू देखना है, पेंशन वैल्यू कैलकुलेट करना है, बेसिक पेंशन देखना है, आप खुद से कर सकें। जीवन प्रमाण का ये ऑफिशियल वेबसाइट है jivanpraman.gov.in। यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रख सकते हैं। कैसे अपडेटेड रखना है ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। ये स्पर्श पेंशन पोर्टल है जहाँ पर आप लॉगिन करके ये देख सकते हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ देखिए बिना लॉगिन किए हुए स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जीवन प्रमाण पत्र का हर वीडियो में मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि उसके वजह से आपका पेंशन रोक सकता है। तो मेक श्योर रहे कि आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर और इस तरीके से अपना पर्सनल नंबर जब डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है। और अगर आपका सब कुछ अप टू डेटेड है तो पेंशन आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे देखिए मैं एक यहाँ पे ना एक वैल्यू डालता हूँ, ये कैप्चा कोड में एंटर कर रहा हूँ और एज इट इज मैंने बस एक बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर डाला है। सर्च करेंगे, देखिए करेक्ट डिटेल्स नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का एरर मैसेज आएगा। ये लाइव इसलिए मैं करके दिखाता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास भी इस तरीके के एरर आते हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। फिर दोबारा से हम ट्राई करेंगे और अगर सारी चीज़ें सही रहेंगी तो हमारे पास डेटा आएगा। चलिए एक बार फिर दोबारा से ट्राई कर लेते हैं और यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपको वैल्यूज़ डालने हैं। उसके बाद सर्च करेंगे, देखिए इन्फॉर्मेशन सही है तो आपके पास इस तरीके से डिटेल भी आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो था हमारा वो यही था, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, जो कि यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2025 का दिखा रहा है। सेम इसी तरीके से आपका भी ड्यू डेट 2025 में दिखाना चाहिए, मतलब कि सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आप देखिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है और इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये इसको देखने के लिए तो आपको कुछ रॉकेट साइंस कुछ ऐसा करना नहीं है। सेम इस तरीके से आप आएंगे और देख सकते हैं। तो ये आप देखिए और अगर आपको कोई मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, शस्त्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।